आप जो अपने आप को माँ बोलती हैं, आपने जिस लड़की को 18 साल पाला पोसा बड़ा किया, क्या आप उसको संस्कार नहीं दे सकती हैं? अगर आपकी लड़की बाजार में नंगी घूमती है, छोटे कपड़ों में घूमती है, तो गलती उसकी नहीं है, गलती आपके दूध की है, गलती आपकी परवरिश की है, क्योंकि आपके खून में कमी है, आपके दूध में कमी। शालीनता, कहते हैं कि भारत शालीनता का देश था। यहाँ पर हर चीज को शालीनता से किया जाता था, खाने से लेकर पहनने तक सब शालीन था। खाना खाते थे तो हल्का खाते थे, ऐसा भोजन खाते थे जो आपके शरीर को कष्ट ना दे। कपड़े पहनते थे तो ऐसे पहनते थे जो कंफर्टेबल हों, जो आपकी सुरक्षा करें और आपको शरीर का बचाव करें और आपका को इज्जत दे, मान दे, सम्मान दे। लेकिन आज समाज के अंदर विदेशी पीढ़ियों से प्रेरित होकर या विदेशी लोगों से प्रेरित होकर हम अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं। शालीनता अब अश्लीलता में बदलती जा रही है और इसमें बड़े बड़े लोग, हमारी फिल्म इंडस्ट्री, सब जगह पूरी तरीके से इसको प्रचारित और प्रसारित किया जाता है। हमारे साथ ऐसे लोग बैठे हुए, समाज के लोग, जो समाज सुधार की बात करते हैं, समाज के अंदर जो नैतिक पतन हो रहा है उसकी बात करते हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जब इन्होंने कहा कि अश्लीलता मुक्त भारत अभियान, तो हमने सुना था बहुत सारा भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान सुना, हमने सुना गंदी राजनीति मुक्त भारत अभियान, नशा मुक्त अभियान, नशा मुक्त, लेकिन ये पहली बार आप ऐसा मुद्दा लेके आए कि अश्लीलता मुक्त। क्या है अश्लीलता और क्यों इससे भारत को मुक्ति चाहिए? देखिए, पहले तो आपको मैं नमस्कार करना चाहूँगा आपके चैनल को, और मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अश्लीलता का जो मतलब होता है अर्श में लीन, यानी कि जिस चीज़ को सामाजिक तौर पे हम नहीं कर सकते हैं। अगर आप सुहागरात सामाजिक तौर पे सस्ते में तो नहीं बना सकते हैं, तो उस चीज़ सबको हम अश्लीलता बोलते हैं। ताकि जो चीज़ पर्दे में होने वाली हो, खाना, पखाना और नहाना, अच्छा, ये 3 चीज़ें पर्दे में होती हैं। अब पखाना आप बाहर करके दिखाइए, गंदगी लगेगी, सब गंदगी लगेगी। खाना आप खुले खा के दिखाइए, नहीं खा पाएंगे, मक्खियाँ लग जाएंगी। नहाना रास्ते में नहीं कर सकते, तो उसी तरह सोशल मीडिया सामाजिक प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर जो आज जो गंदगी चल रही है, जो गंदी वीडियोस चल रही है, क्या हम उसको सामाजिक तौर पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आज अगर हम बात करें सामाजिक मीडिया की, तो उसका साफ और साफ अर्थ जाता है कि सामाजिक तौर पे समाज के हिसाब से चलने वाली मीडिया, सोशल मीडिया जो समाज के लिए चलती है। पर आज धीरे धीरे उसका इन्होंने अर्थ ही बदल दिया है। अश्लीलता का अड्डा बन गई है वो, नंगपने का अड्डा बन गई है, गाली गलौज का अड्डा बन गई है, रिश्तों को तार तार करने वाली वीडियोस का अड्डा बन चुकी है। यहाँ तक इतना गंदा सिस्टम इन्होंने कर दिया है कि लोग नंगे घूमते नजर आ रहे हैं। आज जो बहन बेटियां, बच्चे जो पढ़ाई के लिए फोन यूज करते हैं, आज वो नंगपना देख रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, उससे बड़ी बेशर्मी हमारे लिए क्या होगी? अगर आपको नंगा ही होना है तो कुत्तों में और हम में फिर क्या फर्क रह गया है, या सुअर में और हम में क्या फर्क रह गया है फिर? तो हमें इंसान कहने को अधिकार तो नहीं है फिर? आज मैं नई दिल्ली के अंदर हूँ, आज मैं देख रहा हूँ लोग कच्छों में जा रही है, जहाँ लड़कियाँ कच्छों में घूम रही है, पूरा पहाड़गंज कच्छों में लड़कियाँ घुमा रहे हो, बाप बेटी घुमा रहे हो। आप मुझे बताओ कि आप अपनी बेटी को लेकर सड़क पे जा रहे हो और आपकी बेटी ने इतनी बिगनी पहन रखी है, क्या आपके बाप का कोई अधिकार नहीं है? अभी है। और जिसके दूध में कमी होती है वो औरत कभी चरित्रवान बन ही नहीं सकती, और जिसके खून में कमी होती है वो औरत या वो लड़की कभी चरित्रवान बन ही नहीं सकती। तो ऐसी क्या जरूरत है जो सिर्फ जिस्म दिखाना पड़े? लोग तो अपनी कला दिखाते थे। पहले होता था कि लोग कितने प्रकांड पंडित हैं, या कितना ज्ञान है उनके पास, या कितने बड़े आर्टिस्ट हैं, उसका प्रदर्शन किया जाता था, अच्छे गुणों का। ये शरीर का प्रदर्शन पर इतना क्यों ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि हर कोई शरीर को ही दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपना ज्ञान, अपनी वाणी, अपनी भाषा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से आप प्रभावित कर सकते हो। बिल्कुल। लेकिन ये जो सस्ता तरीका है कि शरीर दिखा के प्रभावित कर लें, ये बेसिकली इसका उदय कहाँ से हुआ, आपको क्या लगता है? अब आप इसके पीछे आप सारे बैठे हैं, चलो महिला बैठी, मैं बोलना ही चाहता हूँ कि भारत सरकार, जो करंट की जो सरकार है, जिसे भारतीय जनता पार्टी बोला जाता है, और सोशल मीडिया के जो मालिक है, जो दिग्गज, जो ऊपर चढ़ के बैठे हैं, जो दिखाते हैं कि अगर मैंने अपना बदन दिखाया तो मेरे वीडियो को वायरल करते हैं।
अब आप घूंघट काट के कर रही हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आपकी वीडियो वायरल नहीं हो रही। अच्छा, तो 10 लोगों में क्या कॉन्सेप्ट जाता है कि यार उसने अपना अंग प्रदर्शन किया तो उसकी वीडियो वायरल हुई, सस्ती लोकप्रियता कह सकते हैं। बट ये लोगों को मालूम नहीं है कि इसके पीछे सिर्फ वेस्टर्न कंट्री का हाथ है, जो चाहता है कि भारत की संस्कृति खराब हो, भारत का कल्चर खराब हो, भारत की बैल बेटियाँ खराब हो। और यकीन मानोगे आप, लोग इतने अंधे हो चुके हैं फेमस होने के लिए कि लोग ऑनलाइन धंधा चालू कर रहे हैं, प्रोडक्शन का धंधा स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो कॉल्स में पैसे कमा रहे हैं। ये आजकल तो ऐसा फ्रॉड भी चल रहा है कि लोगों को फोन किया जाता है और दूसरी तरफ से वो मतलब अश्लीलता फैलाते हैं और ऐसा वीडियो बना लेते हैं बुजुर्गों का, किसी का भी, फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है, पैसे मांगे जाते हैं कि पैसे नहीं दोगे तो हम सोशल मीडिया पे पब्लिक कर देंगे, इस तरह की वीडियो। इसके पीछे भी सिर्फ फेसबुक में कार्यरत करने वाले लोग ही हैं। हाँ, आपकी आईडी हैक करने वाले फेसबुक के ऑफिस में बैठते हैं। हाँ। आपको न्यूड करने वाले फेसबुक के ऑफिस में बैठते हैं। और आज तक किसी ने भी फेसबुक के ऑफिस का मुआयना नहीं किया हो कि उसके अंदर कौन सी कम्युनिटी बैठती है, हिंदू बैठता है या मुसलमान बैठता है, क्रिश्चियन बैठता है, सिख बैठता है। कभी कोई गया हम में से यहाँ पर? तो क्या लगता है कि वहाँ पर भी उनका भी कुछ ना कुछ ऐसी गाइडलाइंस होनी चाहिए कि भाई ऐसा नहीं करेंगे बच्चों के लिए? जैसे बहुत जगह ऐसा कर दिया है कि ये सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उन्होंने बच्चों को भी लिमिट कर दिया, उनकी भी उम्र बना दिया। इंस्टाग्राम भी कहता है, बात सुनिए पूरी, इंस्टाग्राम भी कहता है कि भाई आज ऐसे हम मोड कह रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि आपके बच्चे को क्या देखना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आ रही हैं जिसमें रिस्ट्रिक्शन आ रही है। क्या लग रहा है कि अब ये खुद भी रियलाइज कर रहे हैं या फिर ये दिखाने के लिए? नहीं, ये दिखाने के लिए है। मेरी आईडी से आप कैसे जजमेंट लगा सकते हो कि मैं 18 साल से छोटा हूँ या 18 साल से बड़ा हूँ? लगा सकते हो। इन्फॉर्मेशन तो आप ही देंगे ना कि आप जैसे आधार कार्ड दे सकते हैं। नेचुरली बात है ना, आधार कार्ड से लिंक हो जाए या किसी। नेचुरली बात है, इन्फॉर्मेशन तो मैं ही दूंगा कि मान लीजिए अगर मैं 16 साल का हूँ और मैं उसमें 18 प्लस लिख रहा हूँ, हाँ। तो फेसबुक के मालिक को कैसे पता, नहीं, वो ऑपरेटर कैसे पता? तो उसमें ऐसा भी उन्होंने सिस्टम किया है कि भाई आपकी वेरिफिकेशन के साथ आपकी कोई ऐसी आईडी हो जिसमें आपका जन्म प्रमाण पत्र हो, या ऐसा करेंगे? नहीं ऐसा, हाँ, ये आपने पॉइंट की बात कही है। वही हम चाहते हैं कि हर एक आईडी को आधार कार्ड से लिंक किया जाए, हाँ। ताकि हमको मालूम पड़े कौन जिहादी है और कौन जिहादी नहीं है। लेकिन इसके साथ तो हमारी, क्योंकि सारी दुनिया तो ये तो विदेशी मीडिया है सारा, मतलब यूट्यूब है, ये इंडियन कंपनी तो है नहीं, बिल्कुल। तो सारी हमारी जानकारी उनके पास चली जाएगी, मतलब जो आधार कार्ड से तो ये भी हाँ, ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अरे पर वो सरकार का काम है ना, अगर हमारी जाएगी तो उनकी तो आएगी। अच्छा, अगर हमारी जाएगी तो वहाँ बैठा ब्रिटिश अंग्रेजी कंपनी का मालिक, उसकी तो हमारे पास आएगी कि ये बंदा इस इतनी उम्र का है, इसका अकाउंट डिटेल इतनी है, इसके अकाउंट में इतना पैसा है। या तो आप निकालो कोई रास्ता। अच्छा, आप गली गली हर शहर के अंदर ऑफिस खोलो। अगर आज मैं किसी की बहन बेटी को मैसेंजर में आई लव यू लिखता हूँ या मैं गंदी वीडियो भेजता हूँ, बहुत कंप्लेंट आती है मेरे पास। हाँ, लोग मतलब मैसेज, कुछ तो महिलाएं मैसेज ब्लॉक ही कर देती हैं। हाँ। कि भाई लगातार कोई ना कोई भी आदमी, देसी विदेशी कोई भी, उसको कुछ ना कुछ भेजे जा रहा है उल्टा सीधा। न्यूड पिक्स भेज रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, आप कहाँ जाओगे कंप्लेंट करने? हाँ। हमारा साइबर सेल अभी इतना सक्रिय नहीं है। हाँ। 10वीं पास 12वीं पास जो 10 साल पुलिस में लगाया, उन्हें साइबर सेल में कर दिया। ऐसा कह रहे हैं आप? और मैं हर साइबर सेल घूमा हूँ। अच्छा, जबकि साइबर अपराध बहुत बढ़ रहे हैं। जबकि साइबर सेल के अंदर आज के टाइम पर ITI किया हुआ, इंजीनियर किया हुआ व्यक्ति ही होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैं गुजरात बड़ौदा किसी साइबर सेल में गया था, आप यकीन मानेंगे, उनका जो थाना इंचार्ज था वो गुजरात पुलिस का व्यक्ति था और सब इंस्पेक्टर रैंक का व्यक्ति था, जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम नहीं। हाँ। अब 1982 में पैदा हुआ बंदा, हाँ। वो आज की टेक्नोलॉजी क्या जानेगा? नहीं, अगर सीखना चाहे, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, सरकार कुछ करना चाहे, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि 82 में पैदा हुआ तो 40-45 साल का आदमी अगर सीखना चाहे तो कर सकता है। नहीं, मोस्टली नहीं होता है। उसे नॉलेज ना हो लेकिन वो सीखना चाहे तो कर सकता है। सीखने तो कुछ भी कर सकता है, बट मेरा मतलब ये है कि आप साइबर सेल के लिए स्पेशल भर्ती करें। हाँ, आप साइबर सेल के लिए टेक्निकल वाले बंदे निकालें। हाँ। इंजीनियर निकालें, ITI निकालें। मतलब आपको क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा साइबर सेल के लिए। कोई भी पुलिस वाला, पुराना पुलिस वाला उठा के और उसको नियुक्त कर दिया। नेचुरली बात है ना, आज की 12वीं की पढ़ाई और आपके टाइम पे 12वीं पढ़ाई में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कवर कर लेंगे आज की 12वीं को? नहीं कर सकते। सिंपल है ना। तो ये सरकार को सोचना चाहिए। हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि लेकिन अफसर तो कहते हैं कि पुलिसिया अफसर कहा जाता है कि हम मैनेजमेंट ऐसा करते हैं कि हम नाकारा से भी काम निकाल सकते हैं। तो वो तो कहते हैं हमने तेरा ट्रांसफर कर दिया, अब तू ये करके दिखा। तो वो कहते हैं ना कि एक कहानी थी कि वो
एक बार अमेरिका की पुलिस गई और उसको पकड़ के लाने को कहा कि गधे को पकड़ के लाओ, तो वो एक दिन में ले आई। फिर जापान की पुलिस गई तो 4 घंटे में 4 लेके घंटे में ले आई। आई। जब दिल्ली की पुलिस को भेजा गया तो पकड़ के लाई, वो हाथी को पकड़ के ला रही थी और वो कह रहा था मैं गधा हूँ, मैं गधा हूँ, मैं गधा हूँ। उसे मार के बुलवा रही थी कि बोल तू गधा है। तो कहीं ऐसा मतलब, तो कहने का मतलब है हमारे यहाँ तो कागज बनाया जाता है, रिपोर्ट बनाई जाती है, जो पुलिस वाले किसी को भी ट्रांसफर कर देंगे, वहाँ पे लगा देंगे और उससे काम करवा देंगे। बहुत अच्छा साइबर का ये काम। बात आपकी सही है। मैं आपको बताऊं, साइबर सेल के अंदर प्राइवेट मोस्टली जहाँ मैंने विजिट की है, जो प्राइवेट यंग जनरेशन होती है, जो विदाउट यूनिफॉर्म वाले होते हैं, उनको रखा जाता है वहाँ पर कि आप इसको ट्रेस करो, आप इसको हैंडल करो कि ये कहाँ पर है। आपने एक शब्द सुना होगा, एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग, बिल्कुल। तो अमेरिका के अंदर ऐसा है कि जो लोग बड़े बड़े हैकर होते हैं, जो मतलब वेबसाइट हैक करते हैं या डेटा चुराते हैं, उनको सरकार कहती है तुम डेटा चुराते हो, कोई बात नहीं, तुम अब आओ, अब हमारे साथ काम करो, मोटी तनख्वाह लो और तुम हमें बताओ कि कैसे डेटा चुराया जाता है और उसे कैसे रोकें। कैसे रोकें। तो भारत सरकार भी क्या कुछ ऐसा चलाना चाहिए कि एथिकल हैकिंग होनी चाहिए, मतलब हमें अपनी ऐसी आर्मी बनानी चाहिए जो हमारे लोगों को नुकसान कर रहा है वो दूसरे लोगों को, चाइना को, रसिया को, उनके लोगों को नुकसान करे। जो ऊर्जा हमारे को नुकसान करने में लग रही है उसे हम अपने साथ मिला लें, ऐसा हो। सरकार इतना अगर सोचे हाँ, तो शायद हम कहाँ से कहाँ हो। इस समय साइबर युद्ध है पूरी दुनिया में। हाँ, सरकार इस विषय में सोच ही नहीं रही है। सरकार ने आपके हाथ में मोबाइल दे दिया, टेक्नोलॉजी दे दी, करते रहो जो करना है। हमें कुछ नहीं करना। लोगों के लाखों रुपए उड़ जाते हैं ऑनलाइन फ्रॉड से। हाँ, ऑनलाइन, और वो बस चक्कर काटते रहते थाने के। और साइबर सेल के अंदर 45 लाख रुपए का मामला आया था मेरे पास। हाँ, मैं नाम नहीं लूंगा, यहीं दिल्ली का है। हाँ, तो आज तक उस 45 लाख का मालूम नहीं पड़ा कौन ले गया, कहाँ काम से तो उड़ा। किया है। जब भी फोन उठाते हैं सबसे पहले एक गृह मंत्रालय से कहता है कि किसी से ठगी में ना आए, किसी बना है, हमारा टाइम खराब करते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि इतनी बार क्यों बताते हो हमें। और ये ठगी करने वाले भी अंदर के लोग होते हैं। बैंक के अलावा कोई आपकी ठगी नहीं कर सकता है। और गंदी वीडियो डालने वाले भी सोशल मीडिया में कार्यरत व्यक्ति होते हैं, दूसरा कोई नहीं डाल सकता है। आप यकीन माने, आपकी वीडियो को रोक दिया जाता है, अच्छी वीडियो को, और ये प्रूफ है मेरे पास। पर जहाँ पर गंदी वीडियो होगी, नंगी औरतों की वीडियो होगी, वहाँ पर 6 शेयर में 2 लाख, 2.5 लाख। ये तो समाज का आईना दिखा रहे हैं, जो ज्यादा लोग देखना चाहते हैं। मैं समाज ही देखना चाहता हुआ तभी तो ज्यादा चलती है। अब ऐसी बात है जो आप कह रहे हो, अच्छी बात है, सुनना नहीं चाहता समाज कह रहा है कि हम तो वही देखेंगे। क्या कर लोगे, हमने तो एंटरटेनमेंट के लिए ये मोबाइल लिया है, हमने आनंद के लिए खर्चा कर रहे हैं, अब ये भी तय करोगे हम क्या देखेंगे, अच्छा देखेंगे, बुरा देखेंगे। नहीं सर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। नहीं, व्यक्ति स्वतंत्रता है तो दम में तो एक बार नंगे घूम के दिखा दो सड़क के ऊपर। हाँ, अगर इतने स्वतंत्र तो आप लोग तो सोशल मीडिया पे क्यों नंगे हो रहे हो? मेरे सामने नंगा होके दिखाओ, आजाद कर दूंगा पूरा ऊपर से नीचे तक। तो आप क्या चाहते हैं कि आजाद कर दिया जाए सब? बिल्कुल आजाद कर दिया जाए, ढंग से आजाद कर दिया जाए। और हम ये चाहते हैं लोगों पे छोड़ दिया जाए, वो अपने आप हिसाब किताब कर लेंगे, सरकार नहीं कर पा रही तो। सिंपल है ना। अगर सरकार नहीं कर पा रही है, कोई सरकार आईटी एक्ट नहीं बना पा रही है, आईटी एक्ट के यानी कि 1983 में एक एक्ट बना है जिसके अंदर आप यौन शोषण या आप नंगी वीडियो या पोर्न वीडियोस नहीं डाल सकते हैं। आज उन एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, और सोशल मीडिया में नहीं, फिल्मों के माध्यम से भी हो रहा है। आज ये भी तो एक जमीनी सच्चाई है कि ये जो अब दिखा रहे हैं, ये आज से नहीं हजारों साल से चलता आ रहा है। दुनिया का सबसे ओल्ड प्रोफेशन भी कहते हैं इसको। ये तो चलता रहा है, पहले ढका छपा चलता था, अब अलग तरीके से चलता है। तो इसके ग्राहक भी हैं और करने वाले भी हैं। जब दोनों चीजें हैं समाज के अंदर, वो समाज की एक सच्चाई है ना। सर, दारू पीने वाले भी हैं, हाँ, बेचने वाले भी हैं, हाँ, बट ये नियमित किया गया है, नियमित किया गया ना। एक जगह दुकान बनाई गई है मंदिर के पास ना। आप दारू यहाँ पर पिए, अंदर सरकारी ठेका है, आप वहाँ बैठ के पिए, सड़क पर ना मतलब पिए। आपका इससे विरोध नहीं है, कुछ भी करो लेकिन उसको पर्दे में करो, समाज को गंदा मत। सिंपल बात है ना। सोशल मीडिया में क्यों, हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में क्यों, हाँ, सोशल मीडिया में क्यों करते हो? जो सार्वजनिक रूप से मत करो, वहाँ मत कीजिए आप। बिल्कुल, आप पैसा लीजिए, कुछ भी करिए, जो मर्जी करे। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आजादी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कि 2 वयस्क लोग हैं, कैसे भी कहीं जा सकते मैं हैं। आपको बता दूं, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आपके चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, देश को आधा बर्बाद करके चला गया लॉ बना के। मैं आपको सही बताता हूँ। आप जजों के खिलाफ भी इतना ब्लंट बोल रहे हैं, क्या करेगा? ज्यादा ज्यादा जेल डालेगा, इससे ज्यादा औकात तो नहीं होगी किसी की। हाँ, गोली मारेगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगी। नहीं, वो तो कंटेप्ट ऑफ कोर्ट लगेगा आपको। हाँ, पर जहाँ तक मेरे देश की बात है, चंद्रचूड़ ने ऐसे गंदे कानून पास किए, लिबरलेशन कानून पास किया, एक्स्ट्रा मैट्रिमोनियल अफेयर कानून पास किया। हाँ, ये बैठे किस लिए? मतलब भारत की कंट्री का जो कानून है वो आप हमारे देश के अंदर थोप रहे हैं।
गलत है। चंद्रचूड़ की बेटी होगी, बहनें होंगी, हाँ। माँ होंगी। आज हम में से हमारी बेटियां भी होंगी। कौन चाहेगा भाई 18 साल पालने के बाद मेरी बेटी एक कागज में साइन करके दूसरे का फुर हो जाए? कोई चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। कोई नहीं चाहेगा। तो ये कानून बना के माँ बाप को प्रताड़ित कर रहे हैं। बालिग हो जाते हैं ना, 18 साल पे अपना निर्णय ले सकती है। सर बालिग हो जाते हैं तो बच्चों को बाहर निकाल दो फिर। हाँ क्यों पाल के रखते हो 24 साल तक? हाँ फॉरेन कंट्री का अगर कानून पास करते हो तो फॉरेन कंट्री का 14 साल का बच्चों घर पर नहीं रखते हैं। हाँ 14 साल बच्चों को वो कह देते हैं तू अपना अपना आजा। कमा, हाँ। अपनी मर्जी करनी, अपना कमा। साला 30 साल तक बच्चा हम पालें, हाँ। खर्चे हम पूरे करें। हाँ। और ये कानून हमारा संविधान उसको बोलता है भैया रजिस्टर्ड मैरिज करा और फुर हो जा। ये तो एक तरह का वैसे धोखेबाजी भी परिवार के साथ और माता पिता के साथ बिल्कुल है। हाँ। और कानूनन धोखेबाजी कह सकते हो उसे। कानून सनातन से ऊपर नहीं है, कोई भी सरकार सनातन से ऊपर नहीं तो है। सनातन तो धर्म है, कानून थोड़ी ना है। जब वक्फ बोर्ड से आप चलाएंगे, वक्फ संविधान से चलाएंगे तो हम सनातन धर्म से नहीं चलाएंगे। वो भी तो रोक दिया अमेंडमेंट बिल। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक अरे हफ्ते अभी तक तो के लिए। चलता रहेगा, पर अभी आज तो नहीं हुआ ना। हाँ। आज तो चलता आया ना। चलता है। जब मुसलमानों का, मैं बुरा मत मानना कोई भी, जब मुसलमान अपने वक्फ सरिया बोर्ड से चलते सरिया हैं। से चलते हैं तो हम अपने सनातन धर्म से क्यों नहीं चल सकते भाई? आप भी मुसलमानों की तरह होना चाहते हैं, वो सरिया से चल रहे हैं, आप सनातन से चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे, हैं, क्यों नहीं? तो वो भी चलेंगे? ठीक चल रहे हैं। अगर वो संविधान को नहीं मानेंगे तो हम भी नहीं मानेंगे संविधान तो को। ये बात हो गई कि कोई मतलब कोई गलत करेगा तो आप भी करोगे। ना वो गलत कर रहे हैं ना हम गलत करेंगे। तो संविधान गलत कर रहा है देश का। संविधान के अंदर कई सारे एक्ट ऐसे हैं जिन्होंने इंसान को बांध दिया है, हाँ। हमें लाचार कर दिया है, मजबूर कर दिया है। और ये कोई संविधान हमारा नहीं है। तो किसका है? 56 देशों का संविधान उठा के हम पे थोप दिया इन लोगों ने। ये हमारा खुद का संविधान है। अरे इतनी मेहनत करने के बाद लोगों ने क्या किया? जापान से अलग उठाया, जर्मनी से अलग उठाया। तो क्या दिक्कत है अगर कहीं से कुछ अच्छी बहुत चीज़- बहुत दिक्कत है। कहीं जिस कलम से मर्डर करके मैं अंदर जा सकता हूँ, हाँ। उसी कलम से मैं अपना बच के बाहर भी आ सकता हूँ। ये दिक्कत है। अच्छा इसके अंदर फंसाने का और बचाने का दोनों तरीके हैं। अगर आपने कोई क्राइम किया है तो आपके बचने के चांस नहीं होने चाहिए। हाँ। लेकिन संविधान तो ये कहता है कि भाई 1000 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक व्यक्ति को बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो ये भी तो कॉन्सेप्ट, इतनी अच्छी कॉन्सेप्ट है कि भाई बेगुनाह को अगर कोई कानून तो बहुत तगड़ा होता है ना, अगर आप ज्यादा सख्त बनाएंगे कानून को, अगर उसे बचने का अवसर नहीं देंगे, उसे अपील करने का नहीं देंगे, उसे बेल करने का नहीं देंगे, तो सरकारें तो आम जनता पर कहर ढा देंगी। आज आपने देखा 80% लोग तो बिगर ऐसे शरीफ लोग जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। जब इतना लिबर्टी है कोर्ट अगर ज्यादा और टाइट कर दिया कानून को तो पता चला टाटा जैसे कानून आ जाएंगे, या फिर राजनीतिक जो इस्तेमाल करते हैं ऐसे कानून आ जाते हैं, जो बहुत सारे कानून सख्त कानून बनाए जिसमें 2-2 साल तक जमानत नहीं है। क्या ये चाहते हो कि सरकारें उठे और देश की जनता में से किसी को भी उठाएं और जेल में ठूस दे? क्या ये चाहते हैं आप? नहीं, मैं बेगुनाह कोई ना जाए। हाँ। अगर मैंने गुनाह किया है हाँ तो बचे ना। तो मैं भी ना बचूं। तो उसका तरीका निकालना पड़ेगा ना। मैंने रेप किया है तो मुझे 20 सड़क में गोली मारी जाए, ये मैं भी चाहता हूँ। तो इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसमें तो एक ही बात कही गई है कि टाइम बाउंड होना चाहिए। जैसे कि कहते भाई हैं साहब, जस्टिस डिलेड संविधान में 5 रुपए की या 20 रुपए की चोरी के चक्कर में 20 साल जेल काट के आया और 20 साल बाद बेगुनाह हुआ। हाँ। क्या करो कैसे बेगुनाह का? लेकिन अब इसी तरह अभी जो नया BNS कानून आया उसके अंदर सोशल सर्विस नाम का एक कॉन्सेप्ट रखा गया कि छोटी मोटी चोरी हो या आपने ब्रेड छीन ली या कुछ कर ली तो आप कम्युनिटी सर्विस करेंगे, जैसे मंदिर में सेवा कर दी, गुरुद्वारे में सेवा कर दी। ये भी ऑप्शन दिया गया है। पब्लिकली आपने माफी मांग ली या उठक बैठक कर ली, तो छोटे छोटे गुनाहों के लिए भी अब मतलब लिबरल तो हुआ है संविधान के अंदर। ऐसा तो नहीं है, मतलब संविधान के अंदर नहीं, कोर्ट के कानून के अंदर। 70 सालों में अगर आज हुआ, लाखों जिंदगी खराब करने के बाद हुआ। देर आए दुरुस्त आए। 498A यानी कि दहेज प्रताड़ना में कितने लोग बेगुनाह जेल के अंदर गए। हाँ। लेकिन बहुत सारी महिलाओं को जलाया भी गया, ये भी सच्चाई है इस देश के अंदर। अभी इतनी दूल्हा बिकता है, वो लोग खरीदोगे। फिल्म भी बनी और हमने देखा, आस पड़ोस में भी देखा, बहुत सारे लोगों ने, समाज ने ऐसा किया कि बहुओं को जला दिया। और ये सच्ची घटना है। ये आपके दूर परिवार आसपास या रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं घटना एक आध घटी होगी जो महिलाओं के साथ अत्याचार किया, तो वो समय की मांगती। कोई किसी को ऐसे नहीं जलाता। हाँ। कोई कारण जरूर होता है। कारण वही है कि भाई पैसा लेके आ, कारण वही है, लालच है कि जा लेके पैसा। बहुत सारी महिलाओं के साथ आप गलत कह रहे हैं। मैं ऐसा हुआ है ना, ऐसा समाज में नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ सब नहीं करते, लेकिन ऐसा है। हुआ ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं। तो इतने जो केस आए थे जलने के, वो महिलाओं की गलती थी। मेरे सामने मोस्टली महिला क्या करती हैं, डराने के लिए हाँ। पति को डाल के फिनाइल पी लिया हाँ। और मर गई। हाँ।
थोड़ा मट्टी तेल डाला। मतलब कोई भी अपने आप ही मर जाएगा, गजब की बात कर रहे सर हैं। प्रूफ की बात है, प्रूफ। हाँ मैं हवाई फायर नहीं करता हूँ। सभी नहीं, वो पीछे से एक महिला है। आपकी बात है कि आप इसे जर्नलाइज ना करें, कुछ ऐसे केस हाँ। फेक हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों पे हैं। देखिए वो पीछे से आपकी टीम बोल रहे हैं। अरे पीड़ित है उसकी तो आवाज आगे थोड़ा सा आ जाइए, इधर आइए। कौन सा पीड़ित है मुझे बताओ, कौन सा पीड़ित है? में जो पीड़ित महिला होती है उसकी तो सुनी ही नहीं जाती है। नहीं उसकी तो सुनी ही नहीं जाती है। जो वास्तव में जो महिला पीड़ित होती है, न समाज का पुरुष सुनता है, न समाज की औरतें सुनती है, और न ही कानून सुनता आगे है, नीचे आ जाइए, नीचे उतर के आ जाइए। न ही कानून सुनता है। जो आप दोनों चीजें एक पक्ष रखेगा, एक विपक्ष रखेगा, ठीक है? हाँ बताइए। देखिए हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। आप कह रही हैं कि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, पुरुषों की सताई हुई हाँ सदियों से हाँ। औरत है। तो अब इसका बदला ये होगा कि पुरुषों को सताएंगी औरतें? ऐसा नहीं है। हैं? जो वास्तव में जो आप क्या नहीं, देखिए इन्होंने कहा पुरुषों ने अत्याचार किया तो महिलाएं अत्याचार कर रही हैं। आज की तारीख में महिलाएं भी कर रही है, काफी बहुत कर रही है। आज की तारीख में हम ज्यादा करके यही देख रहे हैं कि आदमी लोग कर रहे हैं, पुरुष भी पीड़ित है। बंद करो भाई, ये आपस में इतनी अच्छी यहाँ पे। अच्छा देखिए ये कह रही है, एक मिनट रुकिए भाई साहब, एक मिनट रुकिए। आपको बोलना है तो बोलिए, एक मिनट रुक जाइए। अभी जो काम कर रहे हैं ना उसको करने दीजिए, बहुत जरूरी है। नहीं ऐसे आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप रुक जाइए, बाद में हम बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे। ये बात कर रही है कुछ, इनकी भी तो बात सुनिए, फिर इनकी सुन रहे हैं, दोनों की सुन रहे हैं ना। अब आप इन्हीं की सुनते रहे, इनकी ने ये कह रही है महिलाओं पे अत्याचार हो रहे थे, ये कह रही है कि अब महिलाएं अत्याचार कर रही हैं। सभी नहीं कर रही है। नहीं ये तो कह रही है, कल तो हजारों लोग आए थे यहाँ पे, एक धरना हुआ था कल, हजारों लोग आए थे। आजकल ज्यादातर केस यही सब मिल रहे हैं कि पुरुषों को भी बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। एक तो इसकी वजह क्या है? क्या कानून इसकी वजह है? मैं पूछना चाहता हूँ। कानून ही इसकी वजह है। आप क्या कहते हो, कानून वजह है इसकी? नहीं, कानून नहीं है। जो वास्तव में पीड़ित होती है वो तो पुलिस को नहीं बता ही नहीं पाती, वो पुलिस कानून तक जा ही नहीं पाती। अच्छा। वो कोर्ट तक जा ही नहीं पाती। जो वास्तव में जो अगर उसको जब वो चली भी जाती है ना, तो उसको अच्छा वकील मिलता है ना, अच्छा पीपी मिलता है ना, अच्छा जज मिलता है उसको अक्यूज तो का। फिर एक बात बताइए, ये कह रही है अच्छा जज नहीं मिलता, अच्छा वकील नहीं मिलता, तो तुलसीदास जी ने अपनी एक चौपाई में कहा था कि समर्थ को नहीं दोष घुसाएं, जो सामर्थ्यवान होता है वही जीतता है। तो महिलाओं को कब सशक्त करेंगे, कब उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अपने पैरों पे खड़ा करेंगे अपनी जिंदगी? अगर वो गुलाम होगी, कमजोर होगी, दूसरों पे अगर आज की तारीख में बहुत मजबूत है। आज की तारीख में है ना, दया और कमजोर है ना, सबसे ज्यादा मर्द और लड़के हो गए। अच्छा क्या बात करिए, सच बोल रहे हैं। अच्छा लड़के कमजोर है, बहुत कमजोर हो गए उनको। देखिए, ये तो नहले पे दहला हो गया, ये तो नहले पे दहला हो लड़कों गया। को ना कहीं पे सपोर्ट नहीं मिल रहा, ना उनको नौकरी में सपोर्ट मिल रहा है, ना सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलता है, ना घर में माँ बाप अगर लड़का बड़ा होता है, अरे लड़का तो ऐसी है, लड़की को ज्यादा लाड प्यार, और लड़की को है ना ससुराल तो में मर्द को भी दर्द होता है, आप कह रहे हो? दर्द होता है, बहुत दर्द। वो तो रो भी नहीं सकता किसी के सामने, रो भी नहीं सकता, लेकिन लड़कों को मर्दों को मर्द को जब नौकरी नहीं होती ना तो दुनिया ताने मारती, घर में बेकार बैठा है, शादी के लिए रिश्ता नहीं मिलता। अगर कोई लड़की भी आ जाए, कमाता क्या है, जजात कितनी है, ये सब मर्दों से क्यों पूछा जाता है? अच्छा। लड़की से क्यों नहीं पूछा जाता कि तुझे मर्द चाहिए, ईमानदार चाहिए, या कोई चोरी की कमाई करने वाला चाहिए, या पैसा छापने वाली, नोट छापने वाली मशीन? यानी लड़कियों के माता पिता पहले पूछते हैं कि तुम्हारा लड़का कितना कमाता है, घर में कितने लोग हैं, इनकम के स्रोत क्या है। ये सब पूछ के मर्द को ऐसा मानित करते हैं कि मर्द शादी करे या घर बैठा रहे। अगर शादी करनी है तो ये 2 नंबर का मसला है। ये शादी क्या लगता है कि एक तरह का जंजाल हो गया है शादी करना। अब लोग बच रहे हैं, उम्र ज्यादा बढ़ती जा रही है, लोग कह रहे हैं अब शादी मत करो यार, या तो वो लड़की केस कर देगी, या लड़की सोचती है लड़के किसी के जाएंगे तो हमें सास की सेवा करनी पड़ेगी, परिवार की सेवा, परिवार छोटा देखो, या 2 ही लोग देखो, ऐसा भी लोग देखते हैं। तो ये तो समाज से ही निकल के आ रहा है, इसको आप सरकार में कहाँ ले जाएंगे? सरकार का क्या दोष है? ये मानसिक सोच की बीमारी है। हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं थी। अच्छा। हमारी भारतीय संस्कृति में पहले जो महिलाएं होती थी वो निर्माता होती थी, जो माँ होती थी वो अपने बच्चों की संस्कार विधि करती थी, उन्हें संस्कार देती थी। जिस हिसाब से भारत देश के अंदर विदेशी परंपरा चल चुकी है, देखा देखी चल चुकी है, ये भारतीय माता तो वैलेंटाइन डे भी बना रहे हैं, जबकि भारतीय संस्कृति नहीं है। माता पिता की पूजा होनी चाहिए। वैलेंटाइन डे भारत की संस्कृति है कहाँ से? पहले तो हमारे भारत देश के अंदर जो त्योहार आते थे उसमें जो माताएं थी वो अपने बच्चों को सजा धजा करके मंदिर लेके जाती थी। अच्छा। आजकल तो ये पब डिस्को में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं। अच्छा। उसी नशे में
में अब बहुत से गलत काम हो रहे हैं। अगर आप सर्वे लेकिन करो, हमारे यहाँ तो कबीर दास जी ने कहा था कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस का है संसार। तो अगर मंदिर ना भी जाए तो क्या हुआ? कर्म की पूजा कर्म ही पूजा है। कर्म की पूजा करनी चाहिए। कबीर दास जी ने जो अपनी व्याख्या करी थी, मगर आज वर्तमान लोग उसको गलत समझ रहे हैं। अच्छा, उसकी व्याख्या गलत निकाल रहे हैं लोग। अच्छा। आजादी है, मगर आजादी के नाम पर ये नहीं है कि आप किसी की बेटी को या कम उम्र की लड़की को किसी होटल में ले जाओ और बाद में वही लड़की अपने माँ बाप से छुप करके जब उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो अब कहना नहीं चाहता कि आपको बहुत से बच्चे ऐसे मिलते हैं तो झाड़ियों में पड़े मिलते हैं, कभी कूड़े के ढेर में बच्चे पड़े मिलते हैं। ये सब संस्कारों की कमी से है। अच्छा, क्या लगता है आपको, जैसे लिव इन की बात हो, बहुत सारी बात हो कि अभी लिव इन पे भी बहुत सारे लोग रह रहे हैं और कुछ लोग आएंगे तो लिव इन रिलेशन भारतीय संस्कृति नहीं थी। ये जो आजकल कानून ने जो पास करते लिव रिलेशन, तो यूं कहे कि भारत देश के अंदर जो कानून चल रहा है उसने अपराध को बढ़ावा दे दिया। नाजायज संबंध करना पाप की श्रेणी में आता है और जो नाजायज बच्चे पैदा कर रहे हैं ये समाज के दुश्मन है। अगर कानून ने अगर इन पर रोक नहीं लगाई, वो खुद अपराध की श्रेणी में है। अब कोई माँ बाप चाहेंगे कि उसकी बेटी कोई नाजायज बच्चा पैदा करे? क्या लगता है, मैं आपके पास आऊंगा, क्या लगता है कि हमारे पारिवारिक मूल्य टूट रहे हैं इस कानून की वजह से? क्या हमारे समाज कुटुंब जो हमारा समाज की बात, समाज तो बहुत बड़ी बात है, समाज से पहले सुप्रीम कोर्ट क्या आदमी को अकेला कर दिया है कि भाई कानून ले लो और अकेला कर दो, तुम्हारे भाई की कोई वैल्यू नहीं, तुम्हारे पिता की कोई वैल्यू नहीं, तुम्हारी माँ की कोई वैल्यू नहीं, तुम्हारे दादा की कोई वैल्यू नहीं, परदादा की कोई वैल्यू नहीं, जो वैल्यू है व्यक्ति की वैल्यू। व्यक्तिवादी हो गया संविधान, बिल्कुल व्यक्तिवादी हो गया है। जो कानून बना दिया गया है उसको पूरी फुल छूट दे दी गई है तो व्यक्तिवादी ही हो गया ना। अब हम लोग तो पढ़ा करें, सब कुछ करें और कोई मतलब हमारा वजूद ही नहीं रह गया है, वो लेकर के भगा के चले जाएंगे। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। बस वही हाल हो चुका है कि हम लोग पाले पोसे, हम लोग मेहनत करें, हम लोग सब करें। तो ये तो कानून कर दिया गया है, आप क्या कहेंगे इस पर? परिवार का विरोध होना चाहिए। जो शादी कर लेते हैं उनको सरकार के तरफ से पैसे मिलते हैं, प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन ये भी देखा गया है कि ऑनर किलिंग भी होती है इस देश के अंदर। ये बच्चों को मार दिया जाता है। अगर बच्चों ने शादी कर ली है तो कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो ऑनर किलिंग कर देते हैं, बच्चों को ही मार देते हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? तारीख में है ना, बहू से है ना सास और लड़का, बहू से ज्यादा डरने लगे। लड़की जो शादी करके आती ना उनसे ज्यादा डरने लगे, बहुत ज्यादा औरत ही औरत की दुश्मन। लो जी, अभी तक मर्दों की बात हो रही थी, अब कह रहे हैं औरत ही औरत की दुश्मन है। वो भी अपनी जगह मैं तो ये कहता कि सास और बहू खुद माँ बेटी बन के रहे, मगर जो बहू है वो कहते हैं कि मुझे अपना घर अकेला चाहिए, मुझे तो रोक टोक नहीं चाहिए। जब घर परिवार बड़ा होता है तो एक होता है, परिवार में बांट देती है। जब वो दूसरे शहर में जाते हैं तो कमजोर हो जाती है। उन पर जब कोई हमला होता है तब उसका रिश्तेदार नहीं आता। अगर साथ रहेंगी तो अपराधी तो बच के रहेंगी। आप क्या कह रहे हो? बहुत देर से आप यहाँ बढ़िया जो संस्कार है वो खराब हो गए हैं। हमारा जो संस्कार कहता है साड़ी पहनना, सलवार सूट पहनना, तो ये पहनने के कपड़े के ऊपर है सारी बात। अश्लीलता जब खत्म होगी तो कपड़े अच्छे पहने जाएंगे, अच्छा संस्कार अच्छे दिए जाएंगे। कह रहे हैं आपको लगता है कि जड़ी खराब हो रही है, जड़ से खराब कर रहे हैं? मैं जड़ से ही बोल रहा हूँ, नीचे से बता रहा हूँ। आप मेट्रो में जाइए, मेट्रो में आपको ऐसी लड़कियां मिलेंगी पता नहीं कपड़े पहने भी है नहीं भी पहने, तो क्योंकि बहुत से अभी बीच में ऐसे वीडियो वायरल हुई है। तो मोदी जी कहते हैं इस सज्जन को क्या तकलीफ है, उसके कपड़े वो जैसे पहने। जो लड़के ये कहते हैं ना कि तुम्हारी नजर खराब है, अपनी नजर बदलो। मेरा समाज की नजर बिल्कुल ठीक है। तुम अगर अपने घर से संस्कार लेके चलोगी ना तो ये जो छोटे छोटे बच्चे अपराध और बलात्कार हो रहे ये कम हो जाएंगे। अगर लड़कियां अपने घर संस्कार लेके चलेंगी, मतलब सारा जिम्मे लड़कियों का ही है, आप कह रहे हो? फैशन के नाम पर गंदगी नहीं चलेगी। फैशन के नाम पर गंदगी नहीं चलेगी। फैशन के नाम पे गंदगी नहीं चलेगी। भारत देश में रह रहे तो भारतीय संस्कृति के हिसाब से रहो, भारतीय परंपरा के हिसाब से रहो। ये लेकिन लंदन और यूरोप में जो समुद्र के पास इस साल घूम रहे हो क्यों भारत देश में चलेगा? भारत देश साधु संतों का देश है, ऋषि परंपरा का देश है। यहाँ गुरुकुल शिक्षा थी, ये नारी सम्मानता, नारी की रक्षा थी। नारी की रक्षा के लिए यहाँ पे रावण वध हुआ, नारी की रक्षा के लिए यहाँ पर कौरवों का वध हुआ। आज नारी अगर अपने चरित्र को गिराएगी, नारी अगर अपने सम्मान की रक्षा खुद नहीं करेगी और कुछ जो फैशन के नाम पर नारी की मर्यादा को खंडित कर रही है, ये नारी नहीं है, समाज की शत्रु है। क्या कहेंगे आप? नारी पूछते
सत्य रमते ये तो नारी को समाज ये हमारा वो देश है हाँ। जहाँ नारियों की पूजा की जाती है। हाँ। हमारे यहाँ नारियों ने जौहर किया है। हाँ। एक चेहरा देखने के लिए हजारों सैनिक कुर्बान हो गए। पद्मावती का एक चेहरा देखने के लिए हजारों सैनिकों ने बलिदान कर दिया। हजारों नारियों ने जौहर कर लिया। आज हमारी वही बहन बेटियां और सोशल मीडिया पर नंगी होकर के नाच रही हैं। आखिर ये कहाँ है? तो सारी थोड़ी ना 1-2% भी नहीं होगी, बहुत कम है। अरे भैया हमारी लड़कियां फाइटर प्लेन भी उड़ा रही हैं, हमारी लड़कियां रिसर्च भी कर रही हैं, हमारी लड़कियां इंजीनियर भी कर रही हैं। कहीं पर गलती कर रही है उसको हमारी संसद को ध्यान देना चाहिए। फैशन के नाम पर आपको जो महिलाओं के पास आते हैं, एक बात बता, हाँ एक थोड़ा सा घुमाइए। करना होता है जब समाज होती है तो 9 दिन दुर्गा पूजा करते हैं। लड़की को दुर्गा नवरात्रों में कन्याओं का पूजन होता है। पूजन होता है, वही लड़की बड़ी होकर और क्या है? सभी को इसमें पेरेंट्स की गलती है। पेरेंट्स बोलते नहीं है। अभी तो कह रहे हैं कि सरकार की गलती है, कानून की गलती है, आप कह रहे परिवार की गलती है। सरकार की गलती तो है ही है। सरकार कानून कैसे बना रहे हैं? छूट मिली है। सरकार बना के हम ये तो कह रहे हैं कि परिवार तो पीड़ित होता है, हम तो पालते हैं और लड़की ले जाता है कोई और। सही है। तो परिवार की क्या गलती है? कानून की गलती है। क्योंकि घर में इधर कानून बनाया रिलेशनशिप वाला, उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनके घर की बेटियां रिलेशनशिप में रहती हैं, अगर नवजात बच्चा पैदा हो जाता है क्या वो उस बच्चे को स्वीकार करेंगे, या जैसे दूसरे लोग उस बच्चे को अंधेरे में किसी झाड़ियों में फेंक के आते हैं, नाले में फेंक के आते हैं, क्या वो न्यायाधीश अपनी बेटे से पैदा हुए नवजात बच्चे को फेंक के आएंगे जिन्होंने कानून पास किया है? उनसे पूछना चाहते हैं हम। अच्छा, तो एक आप ये कह रहे हो कि एक तो समाज का कानून था, परिवार एक कानून होता है जिसमें कोई लिखा पढ़त तो होती नहीं, पति पत्नी का कोई सर्टिफिकेट तो होता नहीं। सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले पूरा बात सुन लीजिए। पति पत्नी का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, इसका कहीं से कोई कानून में कोई है तो नहीं? क्या इनको भी डिफाइन किया जाना चाहिए? कौन माँ होगा, कौन पति होगा, कौन पत्नी होगी, ये सब भी कानूनन होना चाहिए। क्योंकि अब पता चल रहा है कि कानून में तो कुछ डिफाइन ही नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे इसको? भारतीय परंपरा के अनुसार जो वेद शिक्षा थी उसके अंदर रिश्तों को पवित्र रखा गया था। जबकि लक्ष्मण जी ने अपनी जो बड़े भैया की पत्नी थी सीता जी, उनके हमेशा चरण देखे थे, उनके चरणों को प्रणाम किया था। ये जो भारत देश में जो विलायती कानून चल रहा है, जिसे हम इंडियन ब्रिटिश कानून कहते हैं, लेकिन यहीं पे इंडियन ब्रिटिश कानून है। अरे साहब, क्योंकि इसमें मुझे एक बात बताओ, कानून छोड़ो अभी गाँव में कानून भारत देश के लिए एक मीठा जहर बन चुका है, मीठा जहर जो स्लोली भारत देश की जनता को अश्लीलता में डुबो करके नष्ट करने का काम कर रहा है। आप ये बताइए, आपने भोजपुरी भाषा सुनी होगी, आपने गाँव की सुनिए, मैं बात सवाल पूछ लिया गाँव की। कुछ लोग तो कहते हैं कि देवर और भाभी का रिश्ता मजाक का रिश्ता होता है, आप तो कह रहे हो देवर भाभी का इतना पवित्र रिश्ता होता है, माँ का रिश्ता होता है। यही गांव में कहते हैं कि भाभी आदि, कहते हैं साली आदि घरवाली, ऐसे भी कहा जाता है। और सुनिए ये किसी कानून में नहीं कहा गया, ये आप ही के समाज से निकला हुआ। हमारे समाज से नहीं है, ये उन लोगों के घर से निकला हुआ है जो भारतीय परंपरा को जानते नहीं है। ये उन लोगों के घर से निकला हुआ है जो भारतीय संस्कृति को जानते नहीं है, जो आज मोबाइल लेकर के विदेशियों की देखा देखी कहना चाहती हूँ कि सब हमने एक गढ़वाल से आती हूँ और हमारे गढ़वाल में भी आज की भी तारीख में गारंटी देते, आप लोग देखिए आज भी ऐसे कपड़े नहीं पहनते, ऐसा सीरियल नहीं बनाते, ऐसा कुछ भी नाटक वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। हमें ये चाहती सब गलती संविधान की है? नहीं, संविधान की भी नहीं है, हमारी भी है, हमारी भी। हाँ, ये जो बात कही है कि देखिए कुछ गलती कानून की है, कुछ गलती परिवार की है, कुछ गलती लोगों की है, और कुछ गलती किसी की नहीं है, बस वो हो रहा है, समय की मांग है। आज इनको गलती लग रही है, क्या पता है? शिक्षा सही नहीं मिल पा रही इनको, शिक्षा की बहुत कमी है। शिक्षा अगर इनको सही मिलती तो भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार रहते और भारतीय जीवन शैली जीते। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, मेरा कहने का मतलब है, मेरा नाम मनोज कुमार सेकिरार में उत्तराखंड का एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैं सभी पहले तो ये कहता हूँ, मैं सभी पत्रकारों को विरोध नहीं करना चाहता हूँ। अगर आप गोदी मीडिया नहीं हो तो मैं साफ कहना चाहता हूँ कि इस अब गोदी मीडिया कहाँ आ गया इसमें? आप लोग जो जिसकी गोद में बैठ जाएगा वो उसका गोदी हो जाएगा। अभी हम आपकी गोद में बैठ गए, आपकी से बात कर लेंगे। अरे भाई साहब वो नाराज हो गए, मैं आपकी सी बात करूँ तो आपकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी भारत में गोदी मीडिया नहीं आएगी। आजकल सबसे ज्यादा हम लोग की आवाज उठा रहा है सोशल मीडिया, नेशनल चैनल तो आप ही की आवाज उठा रहा है। आप ही कह रहे हो सोशल मीडिया में गंद फैल रहा है। सोशल मीडिया में तो उठा
दिखा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया ये नहीं है कि आप देवर भाभी माँ बहनें ये बहुत सब ये इसी नोट पे मैं खत्म करूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारे पत्रकार हैं, उनको भी करना है आपसे बात करनी है। लेकिन मैं ये मोटी बात कह रहा हूँ कि हमको गीता में कहा गया है कि समभाव, बैलेंस, समाज के अंदर नई चीजों की भी जरूरत है, नई सोच की भी जरूरत है, नई शिक्षा की भी जरूरत है, नए तरीकों की भी जरूरत है। ऐसा नहीं होता सब जगह से सब चीज बुरी आती है, ऐसा मेरा मानना है व्यक्तिगत, कि शायद ये कैमरा, ये मोबाइल, ये सब बहुत सारी चीजें विदेश से आई हैं और वो अच्छी हैं और हमारे जीवन को बदल रही हैं। लेकिन जो चीजें खराब हैं उनसे हमें परहेज करना चाहिए। जीवन में संतुलन चाहिए और करो, अच्छे संस्कार लो, अच्छे संस्कार लो। अच्छे संस्कार कहीं से भी मिल जाए कि वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। और मैं मोटी बात ये कहना चाहूँ, इसी नोट पे मैं कह रहा हूँ कि भैया आपको ये समझना होगा कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमारे जो पुराने संस्कार थे उनमें बहुत सारी चीजें अच्छी भी थी, शानदार थी, जिनको शायद कानून के जरिए हमने खो दिया। उनको भी रिवाइव करने की जरूरत है और कुछ बुराइयां हैं तो उनको हटाने की जरूरत है। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए। धन्यवाद।